नमस्ते दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस समय अब के सबसे उच्च स्तर पर है। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा कि अमेरिका अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों में ईरान पर सैन्य हमले के लिए तैयार हो सकता है। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और फाइटर जेट्स सहित अपने अहम सैन्य संसाधनों को मध्य पूर्व की ओर भेजा है। यह कदम क्षेत्र में बढ़ते खतरों और संभावित संघर्ष की आशंका को दर्शाता है। ईरान ने ताज़ा तनाव के बीच बाहरी तनाव संकेत रूप में अपना वाणिज्यिक एयरस्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया, जिससे संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका और बढ़ गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने मध्य पूर्व में कुछ सैन्य बेसों से अपने पुलिसकर्मियों को निकालना शुरू कर दिया है। यह एक एहतियाती तैयारी के तौर पर बताया जा रहा है। इस पे ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो वे कड़ी प्रतिक्रिया देंगे और उन्होंने कहा कि देश युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया है। संभावित संघर्ष की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से कड़ी चेतावनियां और सैनिक तैयारी जारी है। अमेरिका अपनी कुछ सेना को मध्य पूर्व के बेसों से वापस बुला रहा है। बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा उपाय। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो कठोर प्रतिक्रिया देगा। तेहरान का आकाश फिर से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन तनाव अभी समाप्त नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि युद्ध छोटा निर्णायक होना चाहिए, लंबे युद्ध की योजना नहीं है। एक स्रोत का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा रोकने का दावा किया गया है, लेकिन संघर्ष की संभावना बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा जा रहा है कि अगले दिनों अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। कुछ यूरोपीय अधिकारियों के अनुसार संभव है कि अमेरिका कुछ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि हवा या मिसाइल स्ट्राइक आदि में पहली अवस्था में रूप में हो। अमेरिका और अन्य देशों के बीच कूटनीतिक दबाव अभी भी जारी है और यह फैसला आगे बढ़ सकता है। ज़्यादातर विश्लेषकों का कहना है कि सीधे बड़े युद्ध या ज़मीनी लड़ाई फिलहाल संभावित नहीं दिख रही। सबसे पहली एयर स्ट्राइक या सैन्य हमला संभव है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान पर हमला करना संभावित है अगर उनकी सुरक्षा खतरे में होगी। ट्रम्प का कहना है कि कोई भी सैन्य कार्रवाई छोटा और निर्णायक होना चाहिए, लंबा युद्ध नहीं। अमेरिकी अधिकारी बार बार कहते हैं कि कूटनीति अभी भी एक विकल्प है, लेकिन तैयारी पूरी है। इस पे ईरान का स्टेटमेंट। ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो वे सख्त और निर्णायक प्रतिक्रिया देंगे। ईरानी सेना तैयार है और उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी हमला उनका जवाब भयंकर होगा। ईरान का बयान यह भी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्वागत करते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में समझौता नहीं करेंगे। इस पे यूरोप का रुख। शांतिपूर्ण समाधान की वकालत। यूरोपीय देशों का कहना है कि सैन्य संघर्ष से बचना जरूरी है। वे अमेरिका और ईरान दोनों को संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की सलाह देते हैं। यूरोप ने कहा है कि यदि युद्ध शुरू हुआ तो यह पूरे मध्य पूर्व और दुनिया के लिए आर्थिक और सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने अपने देशों को चेताया कि सुरक्षा उपाय बढ़ाएं, खासकर अगर नागरिक और व्यापार के हितों पर असर पड़े। यूरोपीय नेताओं ने कहा, हम ईरान पर हमला नहीं चाहते, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। वे अमेरिका से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी सैन्य कदम से पहले वैश्विक कूटनीतिक प्रयास तेज करें।